ये वो वक्त है जब हम सब शिक्षकों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज देश हित में योगदान दीजिए। नीट, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, आज सीयूईटी, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। हाँ, हम दो कौड़ी के हैं क्योंकि हम उन बच्चों के साथ खड़े होते हैं जिनकी आवाज आप जैसे घटिया लोग नहीं सुन। हम दो कौड़ी के हैं क्योंकि जब नीट का पेपर लिखता है तो हम उनकी तरफ से आवाज उठाते हैं। हाँ, वही दो कौड़ी के टीचर्स जिन्होंने 12th के OSM के खिलाफ आवाज उठाई। हम लोग के पास एक ही शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि भैया पेपर तो ईमानदारी से ले लो यार। हे गोदी मीडिया, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तू सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा इधर। आप आज तक कभी भी स्कूलों की स्थिति नहीं दिखाते कि शिक्षा का इतना पिछड़ा स्तर है। स्कूलों में अगर अच्छी स्थिति मिलती तो कोचिंग वालों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्कूल में एकेडमिक पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई इतनी अलग कर रखी है, इसलिए टीचर्स को आना पड़ता है। बच्चों को 11th 12th में अलग से नीट की तैयारी करनी पड़ती है, जेईई की तैयारी करनी पड़ती है, IIT वगैरह सबकी तैयारी करनी पड़ती है अलग से कोचिंग में जाकर। क्यों? क्योंकि जो स्कूल की किताबों में है वही सरकारी चीजें, वही सरकारी सिलेबस एग्जाम में नहीं है। कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है? वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। आप क्या उठाते हैं मुद्दे? मेलोडी के फायदे, झालमुड़ी के फायदे, इससे बेरोजगारी खत्म होती होगी। ढंग के स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत महंगी है। और भारत जैसे देश में जहां पर 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो मोटा अनाज लेने वाले लोग 80 करोड़ से ज्यादा हैं, वो प्राइवेट स्कूल की फीस देंगे? हाँ, तो एजुकेशन लेने कहाँ जाए? पाकिस्तान जाए? हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। मतलब 200-200, 300-300 रुपए में जो पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग माफिया है, और जो लोग करोड़ों रुपए सैलरी लेकर भी पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता करते रहे हैं वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार कि आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं। और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। तो शर्म के मारे सर झुकता है। क्यों? क्योंकि 180 देशों में भारत की रैंकिंग 157 नंबर पर है। आप जैसी प्रेस और मीडिया की वजह से। प्रधानमंत्री जी, ये चुनाव हर सीट पर मोदी ही मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुशी का मतलब क्या है? मुझे हमेशा लगता है गुजरात को आप मिस करते हैं ना, क्योंकि एक गुजराती को हमेशा के लिए गुजरात से बाहर कर देना अन्याय है। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं।